Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, अल्काइल हैलाइड्स एक ऐसी क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं बहुत एक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए. इट मीन्स के ख़ुद तो ये मतलब इम्पोर्टेंट हैं ही, इनके अपने भी बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन इनका सबसे मेजर जो यूज़ है वो ये है कि आप इन कंपाउंड्स को बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. यानी कि अल्काइल हैलाइड्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं. अब अल्काइल हैलाइड्स हैं क्या, आइए अब इसकी स्टडी को हम देखेंगे. चैप्टर 10 में पेज 194. चैप्टर नेम इज़ अल्काइल हैलाइड. और बताते चले साथ साथ के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. आपको इस चैप्टर में से एक MCQ आएगा, आपको इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का भी आना है. तो इट मीन्स के एग्ज़ाम में भी अच्छी खासी वेटेज है इसकी. तो आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर आप अच्छे तरीके से सुनेंगे और आपकी बेस बनती जाएगी और इंशाल्लाह सारी चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी. तो स्टार्ट करते हैं जी अल्काइल हैलाइड से. स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड की तरफ आने से पहले हम डिस्कस करेंगे हेलो अल्केन्स को. हेलो अल्केन्स. अब हेलो अल्केन्स अगर आप देखें तो फर्स्ट वर्ड हेलो मतलब हेलोजन और सेकंड वर्ड इसका अल्केन है मतलब अल्केन. तो ये हेलो अल्केन्स हैं क्या, वो कहते हैं जी कि हेलोजन डेरिवेटिव्स of alkanes are called haloalkanes. हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि अल्केन्स जो हैं, अगर आप इनके डेरिवेटिव्स कंपाउंड बनाएं और कौन से हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स बनाएं तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, हेलो अल्केन्स कहलाएंगे. स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत ही इजी है. आप बताएंगे कि लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, अल्केन है. अल्केन का मैंने सिंपलेस्ट या सबसे जो फर्स्ट मेंबर था मीथेन वो बनाया. अगर मैं क्या करूं, इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दूं एक हेलोजन से, तो मेरे पास क्या बनेगा जी, कार्बन मैंने एज इट इज़ लिख दिया, उसके 4 बॉन्ड थे, 3 उसके हाइड्रोजन मैंने एज इट इज़ लिख दिए और एक मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दिया एक हेलोजन से. तो ये एक हेलोजन अटैच हुआ तो आप इसे नाम देंगे मोनो हेलो अल्केन का. इसी तरह अगर मैं 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दूंगा, ठीक है, तो तब आपके पास कंडीशन क्या होगी, कार्बन एज इट इज़ है, कार्बन के ये 4 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ये वाला एक ये वाला, इधर भी आपने हेलोजन से रिप्लेस करवा दिया, इधर भी हेलोजन से, ये आपके पास क्या बन जाएगी, डाई हेलो अल्केन बन जाएगी. अगर आप तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करवाते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, कार्बन लिखा आपने एज इट इज़, 4 बॉन्ड शो कर दिए, हाइड्रोजन और तीनों आपके पास ये क्या हो गए, हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिए, तो ये आपके पास क्या बन गई, ट्राई हेलो अल्केन. और अगर आप चारों हाइड्रोजन रिप्लेस करवाएंगे तो आपके पास CCl4 बन गया, जिसे आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहते हैं, या आप इसे नाम देंगे टेट्रा हेलो अल्केन का. ये सारे नाम लिखने की वजह क्या थी, ज़रूरत क्या थी? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अल्केन के जो हेलोजन डेरिवेटिव बने इन्हें आप नाम देते हैं हेलो अल्केन्स का.
और डियर स्टूडेंट्स, इन हेलो अल्केन्स में से ये जो मोनो हेलो अल्केन्स हैं, इन्हें आप नाम देते हैं अल्काइल हेलाइड्स का। ये जो मोनो हेलो अल्केन्स हैं, इन्हें हमने नाम दिया अल्काइल हेलाइड्स का। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप अल्काइल हेलाइड्स की डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि मोनो हेलो अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हेलाइड। क्या इन्हें आप अल्काइल हेलाइड का नाम देंगे? नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि मोनो हेलो अल्केन्स को ही आप अल्काइल हेलाइड्स का। तो मैं स्टेप बाय स्टेप अल्काइल हेलाइड तक आया। सबसे पहले हमने कहा कि मोनो हेलो अल्केन्स क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव्स कितनी तरह के हैं और इनमें से अल्काइल हेलाइड कौन सी है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मोनो हेलो अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हेलाइड्स। आप इन्हें अल्काइल हेलाइड्स का नाम देंगे। ठीक है, अब आपने इनका जनरल फार्मूला बताना है। तो कुछ चीज़ें मैं साथ साथ यहाँ पे लिखता जाऊँगा कि इनका जनरल फार्मूला या फंक्शनल ग्रुप क्या है। जेनेरिक फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिखूँगा और जनरल फार्मूला भी। तो आप लोगों ने ज़रा साथ साथ इसे देखते जाना है। तो सबसे पहले तो आप इनका जनरल फार्मूला लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आप अल्काइल हेलाइड्स को RX से डिनोट करते हैं। R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप और X हेलाइड, तो अल्काइल हेलाइड। और इनका जो जनरल फार्मूला है दैट इज CN। अब जरा यहाँ पे बताना है, अल्केन होती तो CnH2n+2 था। अल्केन का जनरल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, CnH2n+2। तो मोनो हेलो अल्केन्स हैं, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन निकल गया, तो CnH2n+2 अल्केन थी, एक हाइड्रोजन निकाला तो फार्मूला बच गया CnH2n+1, क्योंकि 2 में से एक हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह क्या आ गया, हेलोजन। तो ये कहीं ना कहीं हेलो अल्केन्स का जनरल फार्मूला नहीं बन गया कि CnH2n+1 और साथ में आपने क्या लिख दिया, X लिख दिया। X यहाँ पे हेलोजन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि X फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। इनमें से कोई भी जो है वो X हो सकता है। तो ये आपके पास क्या बन गया जी, मोनो हेलो अल्केन्स या अल्काइल हेलाइड का जनरल फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है कि ये ऑयली इन नेचर होते हैं। ठीक है, ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं जी ये। ठीक है, अगर ऑयली हैं तो ये क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। क्यों फ्लोट करेंगे, क्योंकि ऑयली हैं और इसलिए भी क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है, स्पेशली अल्काइल क्लोराइड्स की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेस डेंस देन वाटर, और स्पेशली मैं ये बात कर रहा हूँ अल्काइल क्लोराइड के लिए। उसके बाद बेटे आपने बताना है कि ये सिंथेटिक कंपाउंड है। सिंथेटिक कंपाउंड मतलब ये नेचर में मौजूद नहीं है, नेचुरल कंपाउंड नहीं है, सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब कि आप इन्हें लेबॉर्ट्री में या खुद से बनाते हैं, ये आपके पास फ्रीली नेचर में मौजूद नहीं है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली।
आप इन्हें खुद से सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और ये सारी बातें बताने के बाद आपने ये भी बताना है कि इनके रिएक्शंस हम किस तरह से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप अल्काइल हैलाइड को देखेंगे ना, तो आपके पास कार्बन है और इस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और हैलोजन पार्शियल नेगेटिव। जिस पे पार्शियल पॉजिटिव है वो नेगेटिव से लव करता है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। जिस पे नेगेटिव है वो पॉजिटिव से लव करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि जब आप इसके रिएक्शंस डिस्कस करेंगे तो ये जो कार्बन है ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे काम करेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल आएंगे या जो न्यूक्लियोफाइल आएंगे वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे आके अटैक करेंगे। और ये जो X है ये एक्ट करता है एज लीविंग ग्रुप। एज लिविंग ग्रुप, ये एज लिविंग ग्रुप जो है वो एक्ट करेगा। यानी कि अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा तो जनाब ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, ये अटैच हो जाएगा और आपके पास कोई भी नई चीज़ जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसके रिएक्शंस वगैरह हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद बड़ी छोटी सी और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप इनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट हमने अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है और ये क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच टू हैलोजन एटम। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ और उसके बाद उससे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन होगी जी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच्ड विद हैलोजन, कि हैलोजन के साथ जो कार्बन अटैच है उसके लिहाज से। अब इसको ज़रा समझ लेते हैं यहाँ पे कि इसमें हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, कार्बन जो कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होगा और उस कार्बन के साथ अगर एक हाइड्रोजन अटैच है या कार्बन के साथ सिंपल एक कार्बन अटैच है तो आप इसे प्राइमरी कार्बन का नाम देते हैं। आप इसे नाम देंगे प्राइमरी कार्बन का और प्राइमरी को आप 1 नॉट से भी शो कर सकते हैं। अगर कार्बन 2 कार्बन से अटैच होगा तो ये सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा और सेकेंडरी को आप 2 नॉट से भी शो कर सकते हैं। अगर कार्बन 3 कार्बन्स के साथ अटैच होगा तो बेटे ये जो कार्बन होगा फिर ये क्या कहलाएगा, टर्शरी कार्बन कहलाएगा और आप इसे 3 नोट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम ये जो कार्बन अटैच होगा ना हैलोजन से उसके लिहाज से हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आएंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से होंगे कि अगर हैलोजन डायरेक्टली अटैच होगा प्राइमरी कार्बन के साथ तो ये जो अल्काइल हैलाइड हैं ये क्या कहलाएंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इफ हैलोजन अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन
जो कि आगे एक कार्बन से अटैच हो या हाइड्रोजन से अटैच हो, और उसके साथ जो आपके पास हैलोजन अटैच होगा वो आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैंने एक और एग्जांपल लिखी CH2 और Cl। अगर आप देखेंगे तो कार्बन या तो हाइड्रोजन से अटैच है, ये कार्बन या आगे कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसी तरह सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में आपके पास जो हैलोजन है वो अटैच होगा सेकेंडरी कार्बन से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हैलोजन अटैच्ड विद सेकेंडरी, या आप नोटेशन के साथ भी लिख सकते हैं सेकेंडरी कार्बन। इसकी एग्जांपल अगर आपने बतानी है तो आप बताएंगे कि कार्बन, ये हैलोजन, और इसके साथ फर्दर आगे 2 कार्बन अटैच है। ठीक है, अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो हाइड्रोजन पूरे कर दें इनके, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, तो चेन आपके पास ये हो जाएगी 1 2 3। आप लिख सकते हैं कि 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, या आप इसे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंडरी की एग्जांपल आ जाएगी। स्टूडेंट्स मैं यहीं पे ही ना टर्शरी की भी एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट बोर्ड पे अपना नेक्स्ट काम लिख सकें। तो यहाँ पे हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लें जी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या है? मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं इन दोनों को देखते हुए थर्ड वन आपके ज़हन में आ चुका होगा। अगर हैलोजन अटैच होगा, हैलोजन अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो कार्बन, ये हैलोजन, और ये तीनों जगह पे आपके पास क्या है? कार्बन अटैच है। तो आप इसे क्या नाम देंगे? आप इसे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का नाम दे सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और वैसे अगर आप इसे आईयूपैक नेम देना चाहें तो 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। तो दोनों तरीके से आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। बहरहाल अभी आईयूपैक नेमिंग तक मैं लेकर दिया आपको। तो ये बेटे कुछ क्लासिफिकेशन थी आपके पास अल्काइल हैलाइड की ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच विद हैलोजन। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है नोमेनक्लेचर को। तो आइए अब नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। नोमेनक्लेचर इसकी वही है जो पहले आप जिस तरह पढ़ के आ चुके हैं कि 2 तरह के नेम होते हैं, कॉमन नेम या ट्रिवल नेम, और सेकंड वन इज़ आईयूपैक नेम। तो सबसे पहले हम इसके कॉमन नेम डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इजी, और उसके बाद फिर हम आईयूपैक नेम्स की तरफ जाएंगे, और कहीं ना कहीं आईयूपैक नेम्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसके कॉमन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी अब इसकी नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में 2 तरह की क्लासेस आ जाती हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक आपके पास आ जाएंगे जी कॉमन नेम, और एक आ जाएंगे जी आईयूपैक नेम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी कॉमन नेम्स को। Common names are comparatively easy. स्टूडेंट्स कॉमन नेम हम असाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू RX फॉर्मूला, यानी कि ये आपके पास अल्काइल जो भी आपके पास चेन होगी, 1 कार्बन की चेन है मिथाइल, 2 की इथाइल, 3 की प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, और ये आपके पास क्या बन गया? हैलाइड्स। यानी कि हम
इसी मेथड को फॉलो करते हुए इसके सारे कॉमन नेम हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे CH3Cl। इसे अगर आप नाम देना चाहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि अगर आप R देखेंगे तो एक कार्बन की चेन थी मीथेन से मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह अगर आप नाम देखें तो CH3CH2Cl, कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, तो क्या नाम देंगे, इथाइल क्लोराइड। मुश्किल चीज, इसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं जी। 3 कार्बन की अगर चेन आ जाती है तो CH3CH2CH2 लेट से Br, तो आप इसे क्या नाम देंगे, 3 कार्बन की चेन है तो ये क्या बन जाएगा, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 3 कार्बन की ही चेन है और चेन अब कुछ इस तरह है कि CH3 और CH और Br लेट से, अब ये जो ग्रुप है इसे आप 8 चैप्टर में बड़ी डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं कि दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो आप इसे नाम देंगे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर आपके पास लिखा है जी तो इसे आप क्या नाम देंगे, टर्शरी ब्यूटाइल है ये। ठीक है, तो आप इसे नाम देंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्रोमाइड अगर क्लोरीन ग्रुप लगा ले तो क्लोराइड। तो ये तो इनके कॉमन नेम थे। अब हमने इनके आयुपेक नेम डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने अल्काइल हैलाइड्स के आयुपेक नेम्स देखने हैं। अब आयुपेक नेम्स तकरीबन वही जो आपने 8th चैप्टर में अल्केन्स के लिए पढ़ा, बातें वही सारी होंगी कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नंबरिंग करनी है। आपने जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है उसमें हेलोजन ज़रूर होना चाहिए। फिर आपने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग आप उस एंड से करेंगे जिधर से हेलोजन ज़्यादा करीब होगा। ठीक है, अगर आपके पास चेन पे 2 हेलोजन आ जाते हैं एक ही पोजीशन पे तो आप डाई ट्राई वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस होंगे। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि हम बड़ी डिटेल में ये नोमेनक्लेचर के ये पॉइंट सारे अल्केन्स के डिस्कस करके आ चुके हैं और वही नोमेनक्लेचर यहाँ पे होगी। हाँ, हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे या नेमिंग हम ज़रूर देखेंगे। तो आपके पास पहला जो कंपाउंड लिखा मैंने लिखा जी कि CH3 CH2 और CH2 और उसके बाद उसके साथ Cl, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जिसमें हेलोजन होगा वो ये बनी। और अगर आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो 1 2 3, तो आप इसे क्या नाम दे सकते हैं, आप इसे नाम देंगे जी के 1 क्लोरो और क्या है जी प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन है तो आपने कह दिया जी प्रोपेन। सेकंड पे आ जाएंगे। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आप अगर इससे मानेंगे, कहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे समझते हैं जी शायद ये ब्रांच आ गई अब साथ। नहीं, आप देखें कार्बन के साथ कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो आप इसे भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन मान सकते हैं या इसे भी। तो हम बेटे इससे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन मान लेते हैं। ठीक है, और उसमें आप देखेंगे कि हेलोजन भी आ गया उसी में। अब आपने करना क्या है, नंबरिंग कर देनी है। तो इधर से अगर आप आएंगे तो 1 2 दूसरे कार्बन पे मिथाइल है और इधर से दूसरे कार्बन पे ही आपके पास क्या है, या आप इसे इस तरह कर लें कि लें जी, मैं इसे इस तरह कर देता हूँ कि पहले कार्बन पे हम अटैच कर देते हैं किसे जी, क्लोरीन को। तो मैं इसे CH2 और यहाँ पे CH2 और Cl कर देते हैं। तो अब अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग किस एंड से करेंगे, जहाँ पे हेलोजन ज़्यादा करीब है।
तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप नाम देने जाएंगे तो 2 ब्रांचेज आ गई यहाँ पे, एक क्लोरो है और दूसरी ब्रांच कौन सी है, मिथाइल है। अल्फाबेटिकली क्लोरीन का नाम पहले आता है, तो आप लिखेंगे क्या कि 1 क्लोरो, 3 मिथाइल और साथ में ब्यूटेन, पेरेंट नेम आ गया। आपने एक बात याद रखनी है कि सिर्फ जो फर्स्ट आप लिखते हैं वो लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे आपने स्मॉल लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं जी। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नंबरिंग ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही हो जाएगी, नंबरिंग 1 2 3 4। तो इसका आप क्या नाम देंगे जी, आप लिखेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा जी, इसे भी देख लेते हैं। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, आप लिखेंगे जी 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। जब 2 डिजिट आ जाए तो उनके दरमियान आप कॉमा लगाएंगे, 2 हाइफन डाई और क्लोरो, एक्चुअली नाम शुरू हो रहा है तो मैं एक सी कैपिटल लिखूंगा और क्लोरो और साथ में ब्यूटेन। इस तरफ अगर आप आ जाते हैं तो वैसे तो टर्शरी क्लोराइड आपने नाम दिया, लेकिन अब आयुपैक नेम चल रहे हैं तो लॉन्गेस्ट चेन। अगर आप इस तरफ आएंगे तो 1 2 कार्बन, लेकिन अगर आप इसे चेन मानेंगे तो 1 2 3 कार्बन, तो लॉन्गेस्ट चेन तो फिर यही बनेगी। नंबरिंग आप किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हर तरफ से हेलोजन जो है वो सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो आप इसे नाम देंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 क्लोरो हाइफन 2 हाइफन मिथाइल और साथ में प्रोपेन, ठीक है। अब जरा इस तरफ आ जाते हैं। नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट होगी, इसी एंड से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 5। स्टूडेंट्स ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, जरा देखिएगा कौन सा ग्रुप है ये। आप इसे आइजोब्यूटाइल का नाम दे सकते हैं जी, बिल्कुल हम इसे आइजोब्यूटाइल का नाम दे सकते हैं। तो जब आप इसका नाम लिखने जाएंगे तो अल्फाबेटिकली ब्यूटाइल पहले आता है और क्लोरीन बाद में आता है। तो हम लिखेंगे जी क्या, 3 आइजो और ब्यू का बी कैपिटल, ब्यूटाइल, क्योंकि आइजो खैर नाम में नहीं आता, ब्यूटाइल और साथ में हाइफन 2 हाइफन क्लोरो। और कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो पेंटेन। अब इस तरफ आ जाते हैं। अब इस तरफ अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे कि इधर से अगर आप नंबरिंग आते हैं तो 1 2 3 ब्रोमीन 3rd पोजीशन पे आता है, इधर से आएंगे 1 2 3 4 ब्रोमीन 4th पोजीशन पे। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ये एक बताने वाला पॉइंट था जिसके लिए मैंने सारे स्ट्रक्चर्स लिखे। नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे इस तरफ से, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे सारी जो केमिस्ट्री थी वो रद्दोबदल होगी। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि प्रायोरिटी लिस्ट में, मेरे वर्ड्स को गौर से सुन लीजिएगा, प्रायोरिटी लिस्ट में मिथाइल और हेलोजन, ठीक है, दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है, दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है। इसका मतलब जो जिस एंड से करीब होगा आप उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे होता तो मैं नंबरिंग ब्रोमीन वाली साइड से करता, जैसे यहां पे आ जाए। क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे था लेकिन मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे था, मैंने इसलिए नंबरिंग यहां से ही स्टार्ट की क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है। ये ज्यादा करीब है एंड के, तो मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की। इस तरफ आ जाएंगे तो मिथाइल ग्रुप ज्यादा करीब आ रहा है दूसरे ग्रुप के, इधर से आएंगे तो ब्रोमीन तीसरे पे आता है। तो इसका मतलब नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी अब, ठीक है। हाँ, अगर दोनों क्वेश्चन राइज होता है कि सर अगर दोनों सेम पोजीशन पे हो, यानी कि इधर से मिथाइल यहाँ पे होता, ब्रोमीन यहाँ पे होता, जब दोनों इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे फिर आप प्रेफरेंस ब्रोमीन को दे देंगे। लेकिन अदरवाइज जो जिस एंड से ज़्यादा करीब होगा आप नंबरिंग वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, आप नाम लिखेंगे जी 4 ब्रोमो
ब्रोमो इसलिए पहले बता दिया है, अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। उसके बाद -2 मिथाइल और लास्ट में आपने क्या लिख देना है जी, हेक्सेन। ले जी, ये इसका नाम बन जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आयुपेक नेम थे अल्काइल हैलाइड के। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने गौर से सुना होगा और इंशाल्लाह आप लोग अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाएंगे साथ साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड्स की। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।